हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं जी आप लोग? तो आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं मैथ का सैम्पल सेट नंबर 4। मैं यहां पे कंटिन्यू आपको सैम्पल सेट यानी कि 100 नंबर का, यानी कि जितना नंबर का आपका सवाल एग्जाम में आने वाला है उतना सवाल का मैं यहाँ पे सैम्पल सेट ला रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग 100 नंबर सवाल पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें से आपको सिर्फ 50 बनाना है, तो 50 से नीचे तो नहीं आना चाहिए और बाकी नंबर रहेगा 50 का। तो 50 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे तो हल करना इम्पॉसिबल है, फिलहाल लॉन्ग ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इसको हल करेंगे खुद से और मुझे बताएंगे कि आपको 100 में से कितना नंबर आया। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बोर्ड से आप रिलेटेड हो, आपका किसी बोर्ड से रिलेशन है, कोई भी बोर्ड से हो, किसी भी बिहार से, किसी भी स्टेट से हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ सबके लिए समान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 सवाल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो एक बात का याद रखें डियर, आपको यहाँ पे मैं आपको 60 सवाल हल करके बताऊंगा। अगर एक सवाल को हल करने में 1 मिनट लगता है तो यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक सवाल को 1 मिनट में हल कर दे, हो सकता है 2 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पेशेंस रखिएगा और इस सवाल को पूरा हल कीजिएगा। ठीक है, भागिएगा नहीं। आपको मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथ नहीं होगा तो फिर आपका रिजल्ट में गड़बड़ होगा। बहुत अच्छा चांसेस है आपका मैथ, यही तो एक इकलौता सब्जेक्ट है। चलिए 1 बाय 1 सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल दिया है क्या कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय, बहुत अच्छा सवाल। इसमें ना इस प्रैक्टिस में बहुत अच्छा, मैं आपको 4 करा दूँ, एक और बाकी है, डोंट वरी। ठीक है, और मैं इसका PDF भी आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, उनसे भी खुद से प्रैक्टिस किया करो। तो कौन अपरिमेय संख्या? देखो ये क्या है, पहले तो ये देखो, ये परिमेय क्या अपरिमेय, तो ये परिमेय, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा ये कट जाएगा, देखो 2 दूना 4 यानी कि 3√4 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 2, तो परिमेय संख्या हो गया। अच्छा पाई क्या होता है? पाई अपरिमेय होता है, और अपरिमेय के साथ कोई एक परिमेय संख्या भी लग जाता है तो वो भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक सड़ी मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है, वही हाल यहाँ पे अपरिमेय के साथ जहां भी परिमेय संख्या मिल गया समझ लो कि उसको भी अपरिमेय बना देगा, चाहे वो गुना में रहो। मतलब गुना तो खैर कभी कभी गुना नहीं होता, कभी हो भी जाता है। ठीक है, जोड़ घटाव में याद रखना, जोड़ और घटा में अपरिमेय संख्या जहां मिला तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगर परिमेय संख्या मिलता तो हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे कि कोई परिमेय संख्या √3 है और कोई अपरिमेय संख्या √3, इसको गुना करो तो यही आएगा, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। क्लियर है? चलिए आंसर हो गया हमारा बी। अगला सवाल है 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घात निकाले। 5 का अधिकतम घात, तो 625 है ना, इसको फैक्टर कीजिए 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना हो गया 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5। तो देखिए 5 पे कितना घात आ रहा जी, 5 कितना पिच, 1 2 3 4 पिच है, तो 5 पर अधिकतम घात कितना हो गया, 5 पर अधिकतम घात 4 हो गया। चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे और साइड में मैं यहाँ पे हल करूँगा, आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। चलो सवाल बोलता है कि यदि H1 और H2 ऊंचाई के 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार के द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनता है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालिए। मतलब मैं यहाँ पे सोल्व कर दूँ इसको। अच्छा जो इधर है इसको तो पहले हम घर बजाते हैं, इसको नानी घर, चलो जाओ जाओ जाओ। ओके, अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, चलो इसको लेते ठीक रहेगा। ओके, ये क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है ये, 1 मिनट, ठीक है। तो देखो एक मीनार यहाँ पे, एक मीनार यहाँ पे, ठीक है, इसका मिला दिया यहाँ पे जमीन पे, बोलता है मिलाने वाली तो पाद है ना, बिंदु नीचे वाला बिंदु उसको बोलता है। एक 60 31 का बनाता है, एक 60 डिग्री कोण बनाता है, 31 का, कहीं कहीं बना रहा है 60 डिग्री का। मान लेते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री कोण बनाता है। अच्छा ध्यान देखिए H1 H2, तो H1 के लिए 60 डिग्री है और H2 के लिए 30 डिग्री, क्रमशः दिया मतलब समझ लीजिए, इधर जब H1 दे रहा तो इसके लिए 60 हो जाएगा, तो 60 किसके लिए होगा, H1 के लिए होगा, और ये H2 को लेगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, tan का वैल्यू निकाल लो। tan बराबर क्या करेंगे, tan बराबर लंब बटा आधार, हमको निकालना क्या, H निकालना है। तो चलो इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे बोलता है क्या कि जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार है, मध्य बिंदु, तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदु बोल रहा था, मतलब कि ये दूरी, मतलब जैसे कि अगर ABCD, ठीक है, यहाँ पे D मानते हैं, तो मध्य बिंदु बोले मतलब कि ये दूरी है, ये दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लेता हूँ x से x दूरी होगा, है ना, CD और D भी आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि पहले बोला मध्य बिंदु पर मीनार की द्वारा है। ऊंचाई अलग अलग है, H1 H2 अलग अलग ऊंचाई, तो जाहिर सी बात जब ऊंचाई छोटा बड़ा होगा तो कोण भी छोटा बड़ा बनेगा ही बनेगा, है ना। जाहिर सी बात जिसकी ऊंचाई ज़्यादा रहेगा तो कोण उसके हिसाब से कोण बनेगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम tan निकालते हैं, tan लंब बटा आधार निकालते हैं, tan 60 डिग्री। देखो
1 नंबर सवाल लॉन्ग दे दिया है। लम कितना हमारा x1 है, आधार कितना x है, देखो इसको निकाल रहे हैं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। तो h1/x से, तो देखो यहाँ पे क्रॉस गुना कर दोगे तो क्या होगा, h1/√3x हो जाएगा। एक वैल्यू आ गई h1। अब देखो इसका निकालते हैं 30 वाला, तो tan 30 बराबर क्या होगा, लम बटा आधार, तो h2/x से, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना, तो 1/√3 होता है, h2/x से क्रॉस गुना कर दो जी, तो क्या होगा, x बराबर √3 h2 हो जाएगा। तो हमको h2 निकालना है ना, तो h2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, x से बटे में चल जाएगा √3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम निकालना ये अनुपात निकालना, अनुपात, इसलिए h1/h2 ऐसे निकालना है। तो h1 कितना है, √3x आया डियर, और x2 कितना आया, h2 आया x से बटा √3। अब ये भाग है, बड़ा वाला क्या है, भाग है। भाग को पलटने आता है ना गुना में, चलो पलट देते हैं भाग को गुना में। तो भाग को जब गुना में पलटते हैं तो इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो ये √3 चला जाएगा ऊपर और ये x आ जाएगा नीचे, तो x कट गया और क्या होगा, देखो √3 को √3 करेंगे क्या होगा, कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1, नीचे क्या बचा, 1 बचा ना, 1, यानी कि 3:1 के अनुपात के बराबर आएगा। क्या आंसर होगा ऑप्शन। देखो ऐसा लॉन्ग सवाल दिया ऑब्जेक्ट, आप बोलो तो टाइम तो लगेगा ना आपको, मुझे तो समझाना भी तो पड़ेगा, नहीं समझाएंगे तो बोलेंगे सर समझ में ही नहीं आया। तो समझाना भी जरूरी है। जहाँ पे शॉर्ट है हम शॉर्ट के चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या 1 होती है, पर जो भी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। दोनों कथन सही है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, जितनी पूर्ण संख्या वो परिमेय संख्या होगा। पूर्ण संख्या कौन होता है, पूर्ण संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 सब पूर्ण संख्या होता है, लेकिन √2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, √3 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब बोलता पूर्ण संख्या होती है, कोई जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या ही रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। 5वां सवाल बोलता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या होती है। तो आपको पता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं बन सकती है ना, अनंत संख्याएं हो सकती है। चलो अगला सवाल है, बोलता है देखो द्विघात बहुपद में शून्यंक की संख्या का होता है। तो आपको पता है जब द्विघात बोल दिया गया तो द्विघात में 2 शून्यंक बनेगा, ठीक, कितना बनेगा, द्विघात में शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ओके, तो हमारा आंसर हो गया। अगर बोलता त्रिघात बोलता तो 3 हल होता, ठीक है, लेकिन बोला द्विघात, तो द्विघात में कितना हल होता है, द्विघात में 2 ही हल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। चलिए 7वां सवाल, चर का वह मान रखने पर, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद क्या कहलाता है। तो देखो चर का मान, जैसे कि चर का कोई मान हो, जैसे x से बराबर मान कि 2 है, ठीक है, कोई बहुपद माने कि x² - 2x + 4 ऐसे दिया हुआ है। अब बोले कि x से बराबर 2 वैल्यू पुट करो, तो जो वैल्यू सवाल पढ़े ना, x से बराबर 2 वैल्यू पुट करके मान निकाले, मतलब कि इसको हल करें। तो x से बराबर 2 रखिएगा तो देखो कुछ भी तो वैल्यू आएगा ही ना, आएगा कुछ भी तो वैल्यू आएगा। 2 दूना 4 - 2 दूना 4 + 4 तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 4। तो ये जो आया ये क्या आया, ये निकला का शून्यंक निकलेगा, इसको शून्यंक बोलिएगा। शून्यंक किसको बोलता है, x के बराबर जो आता है उसको शून्यंक बोलता है। ये है मान, क्या है मान, यानी कि 7 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना अच्छा सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा, तो मतलब हमको तो लग रहा बहुत लोग का भैंस पानी में जाने वाला है इसमें। तो ध्यान से बनाओ डियर, ध्यान से बनाओ इसको। जो सवाल आप नहीं समझ पा रहे ना उसको एक बार फिर से रिप्ले कर लेना, मैं तो ध्यान से समझा रहा हूँ, आप भी ध्यान समझने की कोशिश करो। चलो ये देखो सवाल, तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, पता है ना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, फॉर्मूला होता है जी। तो b कितना है, देखो b कितना है, 10 है, 7 है, 7 हो गया, और a कितना है, 1 है। तो सिंपल से बात यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 7 - 7 आ गया 8 का भी। चलो ये बोलो, एक द्विघात बहुपद में मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। तो बोलता क्या है कि द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। ओके, तो x² को हम x² लिख देते हैं, माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, -3 दिया होता है, यहाँ पे लिख देते हैं -3x प्लस, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, देखो डियर कितना दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। अब इसको हल कर लेते हैं ना, x² + 3x है ना जी +2। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, x² + 3x + 2, x² + 3x + 2, यानी कि 9 का आंसर कहाँ आ गया, सी में आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, सवाल बड़े मज़ेदार का सवाल यहाँ पे, इसको देता हूँ मोटा क्यों हो गया भाई।
प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योगफल निकालना जी। प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी सवाल है ना, बहुत ईजी सवाल। देखो प्रथम 100 बोल रहा मतलब कि समझा रहा ना, प्रकृत संख्या बोले तो 1 2 3 ये होता है प्रकृत संख्या, गिनती वाला संख्या प्रकृत संख्या होता है। योगफल निकालना है, योग निकालना है। तो प्रकृत संख्या का योग आपको फॉर्मूला पता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला याद रखेगा, n इंटू एन प्लस 1/2। 100 बोला ना तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा डियर? इसको काट दो, अच्छा रहने दो। 100 गुना 101/2 काट देंगे, कितना कटेगा? 50 गुना 100 यानी कि 50 गुना 101 गुना कर दो तो कितना होगा? 5 कम 5 0, 5 कम 5 0, 50 50 देख रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपका ए हो गया। 11 सवाल बोलता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष दिया हुआ। अब इसको तो फिर देखो, ये सवाल ना एकदम ऐसे दिया हुआ यार, ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा तो पता है आपको, पता है ऑब्जेक्टिव सवाल 60 सवाल में आपको 50 सवाल बनाना है, तो आपको 1 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 1 घंटा से कम कोशिश करना है कि 50 सवाल हल कर ले। मैथ का सवाल है, बहुत से बंदे तो छूट जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखो इसका क्षेत्रफल निकालना एकदम आसान है। फॉर्मूला पहले आप याद रखो, फॉर्मूला 1 क्या होता है? देखो x1 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, ठीक है, ये होता है। अब देखो जी डियर, आप एक बात बोलो मुझे, ये कितना? x1 y2, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अब देखो x1 तो 4 है, चलो ठीक है। x2 कितना? देखो x2 कितना है? 0 है ना, ये हमारा क्या x2 है, ये y2 है। x2 कितना है? 0। अगर यहाँ पे x2 की जगह पे 0 यहाँ पे रख दिए, अगर x2 की जगह पे 0 अगर रख दिए तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, सबको क्या बोलेगा? सबको बोलेगा गोल हो जा तुम, क्योंकि हम हो गए 0, है ना, गोल गोल हो जाएगा। चलिए ये क्या दिया हुआ? x3 दिया, y3 दिया हुआ, तो x3 कितना दिया हुआ? 0 दिया हुआ। तो यही कंडीशन यहाँ भी, अगर x3 की जगह पे हम 0 रख देते हैं तो कुछ भी यहाँ पे रह, चूँकि ये क्या है? गुना में है, सबको बना देगा 0। तो अब इतनी बात समझ गए तो बस अब आपको सिर्फ इसको बनाना है, सिर्फ इसको। तो x1 कितना है? देखो x1 कितना है? -4 है, ठीक है। y2 कितना है जी? देखो y2 कितना? 3 है ना, और y3 कितना? 0 है, y3 0 है। चलिए तो पता चल रहा है इसका क्या आंसर होगा जी? पता चला, 4 तिया 12, तो 2 छक 12 कितना गया? -6। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता बल्कि प्लस में ही होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? 11 का आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो गया। क्लियर है? चलो समझ आ गया। अच्छा 12 सवाल पढ़ते हैं। कॉट 48, कॉट 23, कॉट 42, कॉट 67, कितना हल्का सवाल, देखते ही बंदा बोलेगा इसका आंसर बना होगा। क्यों? देखो कॉट 90 माइनस थीटा का होता है, tan थीटा होता है, तो किसी एक को चेंज करेंगे। देखो अब हम इसको चेंज करके बता दें क्या? देखो इसको हम कॉट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट 90 माइनस 23, बोलो इतना लिख सकते हैं। इसको तो पहले चेंज कर, 1 मिनट, इसको जोड़ा मिलाना पड़ेगा, जोड़ा मिलाना पड़ेगा। 1 मिनट, पहले इसको पहले भगाते हैं यहाँ से, इन लोग को पहले यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे इन लोग को पहले हटाते हैं। देखो क्या होगा, 1 मिनट, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो ये पता क्या है ना, आपको पता है इसका आंसर 1 तो आएगा, क्लियर है। आपको 90 का जोड़ा मिलाना, 90 का जोड़ा, ये 48 जो है ना 42 से जाके मिलेगा, ठीक है, और 23 जो है 67 से जाके मिलेगा। तो देखो कॉट लिखा ना, हम इसको चेंज करते हैं, कॉट 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो कॉट 90 में से 42 घटेगा डियर, तो क्या बचेगा? 48 तो बचेगा ना। और फार्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे सॉरी टैन थीटा, क्या होता है? टैन थीटा होता है, टैन थीटा। अब बोलो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 होता है। यहाँ किसके बराबर है? कॉट 42 के बराबर, यही तो ना, यही वाला तो है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसके बराबर हो गया? 1। तो इसी तरह से जब इसको करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 के रूप में आंसर आ जाएगा, और फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फिर आंसर सही हो जाएगा। यानी कि बोले तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। 13 सवाल बोलता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलता है डियर? एक वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष जो है वृत्त की परिधि को टच करता हो, चाहे जैसे भी बना हो, उसको सम्मुख कोण, सम्मुख बोले तो सामने, आमने सामने का कोण। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है? 180 डिग्री होता है। 14 नंबर सवाल, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जो घटना कभी घट ही नहीं सकती है, तो क्या बोलेंगे? शून्य बोलेंगे। जैसे कि एक पासा का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, पासा में 1 से लेकर 6 नंबर तक रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 रहता है। अगर बोले को एक पासा को फेंके तो 8 आ जाए,
कभी आ सकता है क्या? नाक रगड़ते पानी में डूबते रह जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, मतलब घटना कभी घट ही नहीं सकता है। या तो एक ताश को फेंटे, अब बोलें कि एक ताश को जब निकालें तो कोई गरीब आदमी आ जाए, तो ताश में तो कोई गरीब आदमी होता नहीं, मतलब कुछ ऐसा नाम बोल दे, है ना। या बोल दे एक आ जाए, तो ताश में एक होता क्या? नहीं होता, इक्का होता है, याद रखिएगा। चलो 15 सवाल बोलता है। देखो 15 नंबर सवाल आपको तो यहाँ पे लंबा लंबा सवाल दे दिया, इसको तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। चलिए रेडी हो जाओ, यहाँ पे पेशेंस रखो, पेशेंस, सारा सवाल यहाँ पे हल हो जाएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी अभी रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डियर, 12 के करीब बजने वाला है रात। तो यहाँ पे देखो वाई अक्ष पे बोल रहा ना, वाई अक्ष बोले तो 0 y, ऐसे बोल रहा है, वाई अक्ष पे बोले तो 0 y। इसके 2 बिंदु दिया हुआ है, समदूरस्थ है, मतलब कि ऐसे एक को रेखा है, यहाँ पे a मान लिया, यहाँ पे b मान लिया, अब कोई बिंदु यहाँ पे y अक्ष, मतलब y अक्ष बोले तो 0 y, अगर x अक्ष बोलते तो x 0 करते। अच्छा a का वैल्यू दिया 5 - 2, अब b का वैल्यू दिया -3 2। समदूरस्थ के फॉर्मूला जानते हैं ना, x1 इस ये दूरी यानी कि इसको p बोलते हैं, ये दूरी ये दूरी, इन दोनों की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो हम क्या करते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हम देखो इधर से घटाते, इधर से, तो क्या करेंगे 0 - 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना जी, प्लस y -2 का, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, x1 - x2 y1 - y2, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, देखो हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 - +3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर, तो देख रहे हैं आ गया। आप देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क करेंगे, तो वर्क करेंगे तो ये रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे समझो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। यहाँ पे क्या होगा देखो a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 दूना 4y। इतनी बात समझो, बिकॉज हमको यहाँ पे ज़्यादा लिखना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। यहाँ कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। चलो यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 दूना 4y। अब देखो डियर y स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बचा 4y, यहाँ पे तो माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। अच्छा 4 यहाँ भी खत्म करो, तो क्या बचा देखो 9 को इधर भेज दो, तो 9 इधर आके क्या बनेगा 25 - 9 बन जाएगा, और -4y, और 4y इधर जाकर बनेगा -4y, तो कितना बच गया 16, और कितना हो गया -8y, तो कट जाएगा 8 दूना 16, यानी कि y बराबर -2, y बराबर -2। तो बोला y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, तो अभी हम कैसे निकाले थे 0 y अक्ष पे 0 y आया था, मतलब कि 0 - 2 है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में। देखो 15 का आंसर क्या होगा सी, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समदूरस्थ क्या होता है जी, दो मतलब बिंदु को बीच में है, इन ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगा। दूरी का फॉर्मूला तो निकालने जानते हैं आप अच्छे तरीके से। चलो देखो यहाँ पे कितना अच्छा सवाल बोल रहा है 16 नंबर, बोलता कि प्रथम पद ए है, अंतर डी है, तो सार्वंतर एन दिया हुआ है, तो सार्वंतर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी। 16 का आंसर क्या हो गया बी हो गया। 17 सवाल बोलता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे होगा। अब प्रकृति की ज्ञात करने के लिए हमको तो निकालना पड़ेगा ना, b² - 4ac का रूल अपनाना पड़ेगा, b² - 4ac का हमको रूल अपनाना पड़ेगा। चलो इसको मैं साफ करता हूँ पहले यहाँ पे। चलिए b² - 4ac ये हमको निकालना पड़ेगा, d बराबर, तो b का वैल्यू कितना है डियर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना 1 है, c का वैल्यू 8 है, तो 5 × 5 = 25, 8 × 4 = 32, कितना गया लीजिए माइनस में आएगा, 12 में से 5 घटेगा 7 7 5 12 -7 है ना, -7 आ गया। तो जब d का वैल्यू -7 आ गया, मतलब कि d जो है 0 से क्या है छोटा है, जो -7 बोले तो 0 क्या हो गया बड़ा हो गया, d ही छोटा हो गया, मतलब ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्लियर है, वास्तविक नहीं है। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा। चलो 18 सवाल बोलता है कि अंतिम से निकालना विषम पद। देखो ये सवाल मैं आपको बताया था, और आखिरी ये मतलब वीडियो में बताया था, 12 बजे वीडियो चलती है ना, उसमें मैं आपको बताया था कि कैसे इसको निकालना है। तो अंतिम से निकालने बोल रहा, अंतिम बोले तो समझ आ रहा ना, उल्टा पीछे से देख लो कैसे निकालते हैं। जब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने आए तो पूरा हल करेंगे, चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा कहने लग जाए, लेकिन हम हल करके छोड़ेंगे इसको। अंतिम बोले तो अंतिम से, तो देखो कितना डिफरेंट आ रहा 5 का, तो यहाँ भी तो 5 का डिफरेंट आएगा, अंतिम से भी तो 5 का डिफरेंट आएगा, तो हमको उल्टा गिनते चलना है। पहले दिया हो कि AP दिया हो, देखो ध्यान से देखो 3 दिया हुआ, 8 दिया, 13 दिया, कहाँ तक दिया हुआ है 253। अगर हम इसको AP में लिखना चाहें तो और अच्छे से लिखना, कैसे लिखेंगे 3 8 13, तो हम इसको 5 घटाते हैं कितना आता है 253 में अगर 5 घटाते हैं तो
249 आ जाएगा, 49 नहीं 248 हो जाएगा, सॉरी 248 हो जाएगा, है ना, और 253 ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी तो वही का अंतर है, 248 में 5 जोड़ा तो 53 हो गया। इसके पहले लिख सकते हैं क्या, 205 घटा तो 243 लिख सकते हैं, है ना, 243, चूंकि 243 में 5 जोड़ा तो 248 हो गया, 248 में 5 जोड़ा तो 253 हो गया। तो हम उल्टा बोलो, उल्टा मतलब पीछे अंतिम से, तो हम इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं। अंतिम से कैसे अरेंज करें, 253, 248, 243 डॉट 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 13, 8, 3 यहाँ पे निकालना हमको ऐसे, ठीक है। तो अंतिम पद दिया हो कितना डियर, अंतिम पद दिया हो, अब हमारा अंतिम पद बन जाएगा 3, अंतिम पद 3 बनेगा, ठीक है। और प्रथम पद बनेगा 253, और डी कितना बनेगा, डी बनेगा, इसको घटा दो इसको इससे, तो आ जाएगा -5, कितना आएगा -5, घटाने आता है ना आपको, घटा लीजिएगा, 248 माइनस 253 तो -5। अब निकालो फॉर्मूला से 20वां पद निकालना, क्या है 20वां पद निकालना, यानी कि n निकालना कितना 20वां, तो T20 निकालना है, तो a प्लस ये कितना है 253, a प्लस n माइनस 1, तो n कितना बोल रहा है 20वां ना बोल रहा, तो 20 - 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है -5, ओके। 20वां पद क्या होगा, अंतिम से 20वां पद निकालना है, तो हमको ये आखिरी पद से कोई मतलब नहीं, 20वें ही पद निकालना है। चलो तो हमको निकल जाएगा, पे निकालेंगे 253 प्लस 20 में से घटेगा तो 19 इंटू -5, ठीक है। तो 253 माइनस 19 बचे 95, तो 13 में से 5 गया, कितना जाएगा 8, 5 13, 14 में से 9 गया तो 9, 5, 14, 158 है ऑप्शन में। हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शन हमारा क्या हो गया 18 का आंसर, देखो आ गया ना। ये देखो सवाल पता है, ये पता है 2 नंबर का सवाल लेके देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो 19वां सवाल बोलते हैं, एम के किस मान के लिए -4 जो है इसका वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू क्या निकालना है हमको, एम का वैल्यू निकालना है। जहाँ पे -4 है वो एक्स के वैल्यू को जहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, यानी कि जो -4 है ना वो एक्स के वैल्यू को जहाँ पे क्या करेंगे इसको रख देते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। हाँ जी, देखो जी क्या है यहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं ना, एम के किस मान के लिए, मतलब एम का वैल्यू निकालना है -4 के लिए। तो -4 मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -4 रख दीजिए। तो देखिए, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, अरे यार -4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, और एक्स जहाँ पे -4 है -4 जहाँ जहाँ है वहाँ पे रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा -2m है ना, देखो -2m, अब माइनस प्लस -2 बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि बहुपद दिया हुआ है और शून्य का बोल रहा, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4 4 हो जाएगा, -2m - 2 बराबर 0। तो 16 4 20, अब 20 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 16 4 20, 20 में 2 घटेगा तो 18, और 2m को ले चल जाते हैं अपना दादी घर इधर, तो माइनस जाके क्या बनेगा +2 9 18, m बराबर कितना आ गया, m बराबर आ गया 9। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलो अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल जो है ना वो भी थोड़ा सा झोल झाल टाइप का है, हालांकि देखो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा झोल झाल के आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सवाल जो दिया हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल इतना खतरनाक दिया हुआ, तो मुझे तो समझ में आ रहा, बंदा ध्यान से अगर नहीं देखा ना तो चला गया, आउट हो जाएगा पक्का। देखो ये दिया और डी दिया हुआ है, आइए ऐसे ने बोले तो n पदों का योग दिया हुआ 75, तो हमको a पद निकालना है, ए 9वां पद, मतलब समझ रहे हैं 9वां पद निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो एस एन का फार्मूला होता है, एस एन बराबर क्या होता है, हम n/2 इंटू क्या होता है ए प्लस, देखो ये क्या है ए एन निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, तो चलो इसको बनाते हैं। देखो S9 दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं S9 बराबर, S9 का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। S9 कितना दिया हुआ डियर 75 दिया हुआ है, और ये 9 जो है ना वो n दिया हुआ है, 9 क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ, n दिया हुआ है, यानी कि 9/2, ठीक है, 9/2/2a प्लस यहाँ पे लिखेंगे 9-1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया, डी का वैल्यू देखो कहाँ गया, डी का वैल्यू 5 दिया, 5 में लिख कर दिया। तो देखो 2 इधर से गुना कर देंगे, 2 इधर आके गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 75 दूना 150, और 9 बचा 2a प्लस ये कितना बचेगा 8, 8 बचे 40, ठीक है। अब देखो 150 बराबर गुना कर दो 18a प्लस 9 चौक 36, इसको इधर लेकर घटा दो 360 इधर ले चलाओ, तो 150 माइनस 360 बराबर 18a, तो कितना बचेगा घट के, देखो घटाइए तो आंसर आएगा माइनस में 0 0 0, 6 में से 5 घटेगा 1,
3 से घटेगा 2, 210 बराबर 18a। तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर आ गया -210/18। तो काटिए, तो 3 3 से काटे, 3 7 21 0, 3 6 18, फिर काटो 35 दूना 70 और 3 दूना 2 6, मतलब -35/3 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, A9 निकालना है। A9 कैसे निकालेंगे, देखो मैं नीचे करता हूँ। A9 निकालने मतलब समझ रहे ना, A9 मतलब अंतिम पद दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, TN बराबर, तो TN बराबर TN बोले तो A9 फॉर्मूला होता है A + N - 1 इंटू डी, है ना। तो A कितना वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू अभी निकाल लिए, -35/3 निकाला, ठीक है, प्लस N कितना है 9 है ना, तो 9 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -35/3 और प्लस 8 × 5 = 40 बना लीजिए, -35 + 5 × 4 = 12, 120 हो जाएगा। घटा लो, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा जी डियर। और ये कितना बचेगा जी, ये बचेगा 1। 11 में से 3 घटेगा तो 7, 11 में से 3 घटेगा तो कितना, 8 3 11, है ना, 8 3 11 बटे, देखो 120 में से घटाएंगे 35, तो 10 में से 5 घटेगा 5, 11 में से 3 घटेगा तो 8, माइनस प्लस ही होगा, तो 85/3 आ रहा है। यहाँ पे 85/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान से बना, देखिए बहुत बंदे क्या करेंगे गड़बड़, तो यहाँ पे 85/3 आएगा, ठीक है। तो 85/2 दिया लेकिन 3 नहीं दिया, 83/3 दिया हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो अगला सवाल देखो क्या बोलता है। सवाल बहुत अच्छा है और बोलता क्या है कि एक दिए गए त्रिभुज में ये AP बराबर 2 दिया हुआ है, थोड़ा सा मोटा कर ले इसको हम, ज़्यादा मोटा हो जाता कुछ। चलो AP बराबर 2 दिया हुआ है और BP बराबर 6 दिया हुआ है, PQ बराबर 3 दिया हुआ है, तो BC निकालना है, ये दिया हुआ है। अब देखो इसका जब भी ऐसे दे देना, और समांतर भी बोल रहा, PQ BC क्या है, समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर। इसका फॉर्मूला ऐसे सूत्र याद रखेंगे, AP यहाँ पे लिखते हैं AP/AB, देखो AP/AB, यहाँ पे लिखते हैं क्या, PQ/BC, ये होता है इसका, ठीक है। ऐसे रूल, जब ऐसी फिगर है तो ऐसे रूल अप्लाई कर देना। 2/6, 6 2 8 हो जाएगा, क्योंकि देखो AP कितना है, AP है 2 और फिर बोल रहा AB, तो AB यहाँ से ना, ये भी पूर्ण हो गया AB, है ना, और ये 6 तो यहीं तक दिया हुआ है, तो ये 2 को भी जोड़िएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। और PQ कितना 3 दिया हुआ है बाई BC, तो देखो 2 चौक 8, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे 4 तिया 12, यानी कि क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन डी हो गया। किसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो गया। चलिए ये सवाल समझ में आ रहा। चलो इसका सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या बोलता है, यदि बोलता है कि थीटा बराबर 45 डिग्री तो इसका वैल्यू निकालो। तो इसका तो बताया था मैंने, सिंपल सी बात, देखो tan थीटा कितना है 45, तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस, अच्छा 1/sin² क्या होता है, आपको पता है 1/sin² कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर, और थीटा कितना है 45 डिग्री, ताकि आसान से बन जाएगा। अच्छा tan 45 का वैल्यू कितना, तो 1 होता है, और cos 45 का वैल्यू कितना है, ये नहीं याद है, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो cos 45 का होता है √2, सिर्फ उलट देना है, तो 1 + 2 आएगा, कितना आ गया 3। वाह, क्या आंसर हो गया, ऑप्शन इसका 22 का सी हो गया। चलिए ये सवाल देता है क्या, समीकरण दिया हुआ है कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर हो, मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या हो, बराबर हो, तो के का वैल्यू निकालना है। चलिए तो हम भी निकालते हैं, जब मूलों का योगफल बराबर दे रहा तो हम भी बराबर करते हैं। कैसे बराबर करते हैं, यहाँ पे देखो इजी है, इसको मिटा लेते पहले। तो हिम्मत बना कर यहाँ रखना है, बनाना है, पढ़ना है, एकदम मन से पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ाई करवा रहा हूँ आपको, मूलों का योगफल और गुणनफल क्या आपस में बराबर, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। ये क्या बोल रहा, दोनों योगफल और गुणनफल आपस में क्या है, देखो बराबर कर दिया, आपस में बराबर। अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है डियर, -b/a होता है जी, और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a होता है। तो चलो अच्छा अब देखो -b/a, तो b कितना है -6, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस +6, और a का वैल्यू कितना है, देखो a का वैल्यू k है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं k, ठीक है। c का वैल्यू कितना है 3k, तो हम लिखते हैं 3k, बट a का वैल्यू कितना है k, देखो k, इससे k से k क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे नीचे ऐसा ये तरीका है, जब ऐसे रहता है तो कट जाता है, 3 दूना 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2। वाह, क्या आ गया आंसर, टैक्स का ऑप्शन हमारा ए आ गया, ठीक है। चलिए तो चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखो सवाल यहाँ पे बोलता क्या, 24 नंबर, कि यदि AC बराबर √6√2 और AB बराबर 6 और BC बराबर 6, तो बोलता है कौन B कितना होगा। हालांकि आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये बनेगा समकोण त्रिभुज। क्यों, बड़ा कौन है, बड़ा कौन यहाँ पे है,
तो देखिए क्या बोलता है, ये आंसर तो बी हो गया। देखिए एक्चुअली ए सी क्या कर्ण है, मतलब कि ये ऐसे बना हुआ, ऐसे कौन भी बोला ना, बी का होगा ए बी सी। ए सी दिया हुआ 6√2 और ये 6 दे रहा। तो पाइथागोरस प्रमेय होता ना जी कि 6 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, ये ए बी क्या है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो वो पाइथागोरस प्रमेय का बनेगा और कौन बनेगा 90 डिग्री। तो 6 छक 36, 6 छक 36 हो जाएगा। इसको क्या करोगे, 6 छक 36 छक दो ना 72, ये भी हो गया 72, ये भी 2 हो गया 72। क्या हो गया आंसर, भी हो गया। समझ आ गया। चलो ये सवाल देखो यहाँ पे। सवाल बता कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर है 30 डिग्री का कोण बनाती है। लीजिए एक मीनार है ऐसे ए बी सी, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर मीनार ये है, इसका नीचे जो पैर है ना ये बोलता है 15 मीटर दूर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोलता है कि ऊंचाई निकालना है, क्या निकालेंगे, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे 15 है ना, ये लंब है और ये आधार है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है जी। तो ए बी बराबर हो गया 15। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे इसको। ओके तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा डियर, 15 हो जाएगा। ओके उसके बाद अब क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या कीजिएगा 15/√3। तो जब भी नीचे √3 आ जाएगा ना तो पता क्या करना है, इसको परमेयकरण कर देना। क्या करना, परमेयकरण। नीचे √3 रूट में कोई नीचे रहेगा तो परमेयकरण कर देना। तो 15√3 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 पचे 15, तो क्या होगा 5√3, 5√3। ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन 25 का क्या हो गया, डी हो गया। चलो अब आगे सवाल पढ़ते हैं। अब देखो सवाल आगे क्या बोलता है, 26 सवाल पढ़ते हैं। 26 यहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। ओके देखिए 26वां सवाल बोलता है क्या कि एक पासे की एक फेंक में एक विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। देखो सवाल क्या बोल रहा है, विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो जब पासा फेंकते तो 1 2 3 4 5 6, तो विषम संख्या नहीं, तो 1 विषम संख्या हटा दो, 3 विषम संख्या हटा दो, 5 विषम संख्या हटा दो। मतलब विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कितना पे 3 पे है, 3/6 यानी कि 1/2। क्लियर है। 27 बोलता है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3। बोलो 4/3 πr3 है ना, बहुत इजी सवाल। कुछ सवाल बहुत एकदम हल्का सवाल का। चलो ये सवाल देखो 28वां सवाल। 28वां बोलता क्या, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए क्या कौन सा सही होगा। मतलब कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो और हमेशा जो है सम पूर्णांक आना चाहिए, सम आना चाहिए। देखो 3 में अगर क्यू का वैल्यू कुछ भी रखो, अगर 1 रखेंगे तो 3, तो पहले तो विषम हो गया, पहले कहानी गोल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो और एक जोड़ दो, हमेशा विषम आएगा। 2 इंटू क्यू का वैल्यू मान ले 1 रखें, प्लस 1 है तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, पहली बार विषम। लेकिन 2Q में 2Q जो दिया हुआ है तो 2Q का वैल्यू कुछ भी रखो सम ही संख्या आएगा। तो अगर 3 भी रखेंगे तो 3 दूना 6 आएगा। अगर Q के यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 भी आएगा। जो भी संख्या रखो तो हमेशा क्या आएगा, सम पूर्णांक आएगा। मतलब क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है चलो ये 29 सवाल बोलता है क्या कि 3 - 3 किस पाद में होगा। तो ऐसे होता है ना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है तो 3 प्लस में और ये 3 माइनस में, प्लस और माइनस, प्लस माइनस कितना नंबर देखो तो चौथा नंबर में, तो चतुर्थ में हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल बोलता है tan थीटा बराबर sin थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको पता है एक बात तो पता है कि tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0 होता है, और sin 0 डिग्री बराबर भी 0 होता है। मतलब दोनों 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है। पता क्या चला कि थीटा बराबर 9 इतना हो गया 0 डिग्री। एक तीसरा सवाल बोलता है कि कौन AOB ये पूरा कौन है 125 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 125 दिया हुआ है। ठीक है और बोलता है ATB ये कौन निकालना है ATB। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा आपको पता है जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है तो 90 डिग्री। अच्छा देखो ATBO ये क्या है ATBO, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री तो अकेला ही खा लिया, 90 डिग्री अकेला ही खा लिया। तो बचा कितना, अब बचा 180 डिग्री बचा ना, बोलो ना 180 बचा। तो अब तो यही दोनों कोण मिलके बचेगा ना, O और T मिलके 180 बांटेगा, और O भी बोल रहा है 125 ले लिया। तो बचेगा खुचेगा भी यही तो बचेगा। मतलब 180 में से 125 को क्या करो घटा दो। मतलब क्या हो गया जी
10 में से 5 घटेगा 5, 7 में से 2 घटेगा तो 5, लो 55 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चल दिया गया सवाल। बोलता क्या दो पूर्णांक ए और बी कैसा अभाज्य है, तो ए बी का वैल्यू निकालो। दो पूर्णांक है अगर ए और बी सअभाज्य है, मतलब कि सअभाज्य किसको बोलते हैं? सअभाज्य बोलता है कि अब वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, जैसे कि 3, 5, ये क्या सअभाज्य, इसका HCF 1 होगा। तो बोलता मासा मतलब HCF, तो जब सअभाज्य हो ही गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। चलिए 33 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। देखो जब भी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो पता है क्या करना, क्या बोला? y बराबर fx अलग चिन्ह दिया हुआ, तो शून्यंक निकालना बोल। जब भी शून्यंक बोलेंगे निकालने के लिए इस तरह से, तो देखना ये जो लाइनिंग ना, ये जो ऐसे जो लाइनिंग गया ना, ये देखना x पे कितना जगह काट रहा है। ये लाइन x वाला है, ये y वाला है। तो देखो एक जगह यहाँ पे कट रहा, एक जगह यहाँ पे कट रहा, एक जगह। आपको सिर्फ x से रेखा पे देखना है, x से रेखा पे देखना कि x रेखा पे कितना जगह काट रहा। तो कितना जगह काट रहा है यार? 3 जगह काट रहा ना। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन सी हो गया। अब देखो 34 सवाल बड़ा ही मजेदार का सवाल है। 34 सवाल यहाँ पर समझिए, ये तो मैं पिछली वीडियो में भी शायद बताया था। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन बी होना चाहिए, 14। हाँ बी होगा। देखो कैसे होगा, हम क्या करेंगे इसको हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर में लाने की कोशिश करना है। देखो क्या दिया हुआ है? एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 1/x का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इधर भी हम इधर देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इधर 2 जोड़ देते हैं, इधर 14 में भी 2 जोड़ते हैं। अब बोलेंगे सर क्यों जोड़ें? कोई दिक्कत, अगर हम ऐसे लिख दें कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, चूँकि 1/x का स्क्वायर तो यही आएगा। और इसको लिख सकते हैं 2ab। लो तो a के जगह पे कितना था? x था, और b के जगह पे 1/x था। इसको काटेंगे तो 2 ही बचेगा। अच्छा यहाँ कितना हो गया? 16। कोई दिक्कत? अच्छा ये किसका फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला? इसको क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2 कहाँ से आया? तो दोनों तब 2 जोड़ दिए हैं, ठीक है। दोनों तब 2 जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इसको हम जब काट देंगे, देखो इसको काटेंगे तो 2 ही आएगा। मतलब किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बराबर 16। अब स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या होगा बोलो तो? 16 का वर्गमूल बन जाएगा। मतलब कितना बचेगा? 4। x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आप देखो यहाँ पे ये भी सब इजी सवाल है। कुछ यहाँ पे दिया है, अच्छा सवाल है, कुछ थोड़ा सा लॉन्ग दिया, कुछ इजी सवाल है। तो अब तक देख रहे हैं 37 मिनट हो गया और 35वें सवाल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। चलिए इसको बनाते हैं। क्या दिया? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का दे दिया, तो उसकी ऊंचाई दे दिया है। तो छोटे त्रिभुज की ऊंचाई आपको पता है, जब 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का दे दे तो उसके संगत भुजाओं का क्या होता है? थ्योरम पढ़े ना कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये पढ़े कि नहीं पढ़े हैं कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं का अनुपात के बराबर है। तो एक भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई बोलो, चाहे भुजा चाहे ऊंचाई जो बोलो, ठीक है। ऊंचाई 4/5 4.5 है, और एक ऊंचाई पता नहीं तो हम 1 से मान लेते हैं। तो जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उनके समरूप दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं या संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस वर्ग को इधर लाइएगा तो क्या बनेगा? 81/9 क्या 49 है ना, वर्गमूल बन जाएगा इसका। और कितना बचेगा? 4.5/h। तो देखो 81 का कितना आएगा? 9 आएगा, 49 का कितना आएगा? 7 आएगा। 4.5/h काटो, 9 पचे 45, 0.5 से कटेगा तो क्रॉस गुना करो, कितना होगा? 7 पचे 35, 7 को 0.5 से गुना करें 3.5। क्या हो गया आंसर? ऑप्शन बी हो गया। समझ में आ रहा? चलिए तो अब देखो अगला सवाल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना आसान है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता है क्या होता है? θ/360 πr², ठीक है। तो थीटा कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ ना, 30 डिग्री बता 360, पाई का वैल्यू रख दो 22/7, आर कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। तो 42 गुना 42, बस आपको गुना करना पड़ेगा। 0 0 कटा, 3 एकम 3 3 6 12। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 3 एकम 3 3 6 12 हो गया, नीचे 12 हो गया। अब देखो 12 से काटो तो 12 से कट देखो 7 से कटेगा, 7 42 कट गया, 6 दूना 12 कट गया,
2 से काटो तो 2 से काटेंगे इसको 11 दूना 22 यानी कि 11 गुना 42 गुना कर दो तो 42 ऐसे लिख देंगे, गुना करेंगे तो कितना 6 462 है 412। अरे वाह, आंसर क्या हो गया ऑप्शन 36 का आंसर सी हो गया। 36 का आंसर क्या हो गया सी हो गया। चलिए 37 सवाल बनाते हैं। 37 सवाल देखो तो कितने मज़ेदार का सवाल है ना। पहले तो मैं इसका सफाया कर दो, यहाँ से जाओ बेटा जाओ तुम यहाँ से, चलो यहाँ साफ करें इसको। चलो देखो तो नहीं हो रहा साफ। चलो ये बोलता क्या है 37 नंबर सवाल कि 1 माइनस कॉस पर पावर 4 किसके बराबर है। देखिए 1 माइनस कॉस पर पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको मैं पतला कर दूँ, ज़्यादा मोटा लिखा रहा है, इसको थोड़ा पतला करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तब इसको ऐसे कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इसको करेंगे 2 दूना 4 ही होगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए, अच्छा बी का स्क्वायर है इंटू ए माइनस बी। अब बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है। अच्छा इसको पहले लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मिल रहा है ऑप्शन में साइन स्क्वायर थीटा शुरू में दिया हो, तो चलो ठीक मिलता है, मिलाते हैं। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर मिल रहा है ऑप्शन बी में। देखो साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना हम कर सकते हैं वैसा। चलिए तो 37 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए 38 सवाल देखते हैं। दो वृत्तों की परिधि दिया हुआ है अनुपात, उनकी त्रिज्याएं का अनुपात क्या होगा। तो हम निकाल लेते हैं, 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया हो तो त्रिज्या का अनुपात निकालते हैं। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, R1 मानते हैं, ठीक है, और 2 पाई R2 मानते हैं। तो कितना दिया 2/3 दिया हुआ, इस परिधि का अनुपात ये दिया इसका ये, तो 2 पाई खत्म, कितना बचा लीजिए वही बात बचा, कितना बचा 2 और 3, मतलब 2 3 ही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 38 का भी आंसर वही आएगा। देखो R1 कितना 2 आ रहा, R2 भी कितना 3 आ रहा, मतलब वही परिधि अगर दिया रहे और त्रिज्या बोले तो वही करना है, ठीक है, जो पहले से करते आ रहे थे। चलिए अब आगे सवाल पढ़ते हैं। चलिए सवाल देखिए क्या दिया हुआ है कि y बराबर 5 इकाई दिया हुआ है। इसको मोटा कर ले थोड़ा सा, अरे y ज़्यादा मोटा हो गया, एक मिनट, हाँ इसको ये करते हैं। चलो y बराबर y अक्ष से 5 इकाई दूरी और x अक्ष पर एक बिंदु P, तो P का निर्देशांक क्या होगा, मतलब कि y अक्ष ये दिया हुआ, ठीक है, ये x है ये y है, y अक्ष से 5 इकाई दूरी, तो y अक्ष से दूरी किधर बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा, दाईं ओर, तो दाईं इधर ही है, इधर तो दाईं ओर है, 5 इकाई, मतलब क्या पता चल रहा कि x का वैल्यू दिया हुआ है 5, है ना। इधर बोलता है दूरी बोल रहा है वाई अक्ष से, अगर एक्स अक्ष से बोलता तो ऊपर जाते हम, तो मतलब वाई का वैल्यू दिया होता है, लेकिन बोल रहा वाई अक्ष से दूरी है, तो वाई अक्ष से दूरी दाएं तरफ क्या दिया +5, चूंकि दाएं तरफ बोल रहा दाएं तरफ क्या होता है +5 होता है, याद रखिएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या दिया 5, और जो बिंदु है ना वो बोलता है पी बिंदु स्थित, कहाँ पे पी बिंदु पर, एक्स अक्ष पर जो है बिंदु पी स्थित है, तो उस पी का निर्देशांक क्या होगा 5 और 0 होगा, क्योंकि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर गया, मतलब कि x का वैल्यू कितना है 5 है, और y का वैल्यू तो पता ही नहीं है, आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा ये देखो 40 का बोलता है tan√3 किसके बराबर होता है, tan√3 जो है tan 60 डिग्री बराबर होता है। 40 का क्या हो गया डी हो गया। चलो अब देखो ये सवाल 41 सवाल देखो बड़ा ही मज़ेदार का सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, है ना। 1 मिनट एक क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 मिनट में बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चन बीच में आ जाता तो लंबा होता है। एक त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है और केंद्रक दिया हुआ है, देखो ऐसे दिया हुआ है। अब इसको हम पतला कर लेते हैं, इसको पतला करते हैं नहीं तो मोटा हो जाएगा। ये देखो दिया हुआ है ABC, 2 शीर्ष एक केंद्र, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का ये होता है केंद्र, ये वाला जो है ना ये केंद्र का निर्देशांक दे दिया, कितना दिया, तो पहले 2 शीर्ष दे रहा, तो 2 शीर्ष कौन होगा, कोई भी शीर्ष ले लीजिए, चलो मैं लेता हूँ 0 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और ये लेता हूँ 5 6, कोई भी 2 शीर्ष लेते हैं, और केंद्रक दे रहा 0 0, लीजिए सोने पे सुहागा 0 0 दे रहा, तो बोलता है तीसरा जो केंद्र है ना ये x y बोला, इसका निकालिए। आपको पता है केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपको पता होगा x1 + x2 + x3/3 होता है, फिर y1 + y2 + y3/3 होता है, ये केंद्रक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ 0 0 दिया हुआ है, मतलब क्या चला कि x से भी 0 और y भी 0, मतलब ये जो है x के बराबर है ना, और ये जो है
किसके बराबर है, y के बराबर है, क्योंकि x का वैल्यू से निकलेगा तो x से बराबर दे दिया 0। अब यहाँ देखो x1 कितना है, x1 मान लो हमारा x1 0 है, ठीक है। x2 कितना है जी, तो x2 कितना है 5 है, और x3 तो हमारा x से ही है बटा 3। तो इसको 3 को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 इधर गुना जाकर भाग बनेगा तो क्या होगा, ये 3 भाग में जाके गुना हो जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा, तो 5 + x है, तो x से बराबर क्या देगा -5, x का वैल्यू कितना गया -5। यहाँ भी वही कंडीशन, y बराबर कितना दिया 0 दिया हुआ है, y1 कितना है 3 है, और y2 कितना दिया 6 दिया हुआ है, और y3 कितना दिया y3 y दिया 3, ये भी 3 इधर जाके गुना होगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। आइए कितना 6 3 9 + y, यहाँ पे कितना हो गया y बराबर -9, चूँकि 9 को इधर भेजेंगे तो x से बराबर -5, y बराबर -9 दिख रहा, अरे वाह वाह, आंसर ऑप्शन 41 का आंसर ये आ रहा है ना, x से बराबर -5, y बराबर -9, क्या बात है। अच्छा ये सवाल देखो तो बोलता कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात मतलब क्या समझते हैं, जिस पर 2 घात हो। अच्छा इसको जब हल करते हैं, इसको जब हल करते हैं तो क्या आएगा, चलो पहले इसको छोड़ते, पहले इसको हल करते हैं। इसको हल कर एलसीएम लीजिएगा तो x पर पावर 3 आ गया, और जैसे ही 3 आ गया समझो कि द्विघात नहीं होगा, क्योंकि 3 आ गया तो पावर, और यहाँ पे पावर क्या देखो, ये तो ठीक पावर स्क्वायर है, लेकिन x पर पावर -1 है, इसका मतलब कि 1/x, और जब भी बटा में आता है x तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। बटा में अगर x आ गया तो बहुपद नहीं होगा, और यहाँ भी देखो ये भी पावर 3 है तो ये बहुपद नहीं होगा, तो पता क्या चला ये होगा, कैसे, अब देखो इसको बनाओगे तो क्या होगा, x² + 2 ही आएगा बराबर 2 है, तो जितना भी हल करो तो मतलब x² में ही रहेगा, x पर पावर 3 नहीं रहेगा, या x² के मतलब घट a नहीं हो जाएगा, वही होगा, ठीक है। चलो अच्छा ये देखो 43 सवाल, तो आंसर पता चल गया। 43 सवाल में डायरेक्ट आपका फार्मूला दिया हुआ है, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सही है, तो डायरेक्ट इसका जो है ना फार्मूला, ये संबंध है, इसको याद रख लो, सवाल बनाने में काम आएगा। एक दिन मैं बता रहा था ना वीडियो लैब में, तो इसी आधार पर सवाल बनेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, याद कर लो, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है ये सवाल। अब इसको तोड़ के आप लिख सकते हो, तोड़ के लिख सकते 3 माध्य -3 माध्यिका, तो माध्य माध्य जाके घट जाएगा तो 2 माध्य हो जाएगा, और 3 माध्यिका हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो बहुलक का भी अलग से फॉर्मूला बनेगा। चलो 44 सवाल बनाते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगा, समचतुर्भुज देखो यहाँ पे, ये क्या समचतुर्भुज है, इसकी विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ये है 6 ये 8, ये पहले 8 है ये 6। आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। जब ये पूरा 8 है, जब ये पूरा 8 है इसका मतलब 4 4 में बढ़ जाएगा, है ना, और ये जब पूरा 6 है तो मतलब 3 3 में क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बोलता है कि प्रत्येक भुजा क्या होगा, तो देखो यहाँ से मैं एक इधर से निकाला, देखो ये निकाला ना, ये वाला, ये जो देखे 4 है 3, तो ये 4 है 3, तो ये कितना होगा बोलो, आप पता है। तो ये जब लंब, अच्छा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, हम सिर्फ समद्विभाजित बोले ना, लंब समद्विभाजित करता है, मतलब लंब बोले तो 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे। तो जब 90 डिग्री कोण बनता है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण कितना होगा, जब 4 दिया हो 3 दिया हो तो कर्ण कितना, जब लंब 4 हो या आधार 4 हो 3 4 हो लंब आधार, तो कर्ण तो 5 ही आएगा, एकदम लिखा हुआ है 5 ही आएगा। अच्छा जी देखो तो ABC में AC बराबर AB² + BC², पता है ना पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कोण B जो है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। 46 सवाल आता है PE बराबर 0.07, तो PE डैश निकालना। आपको पता है PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है, मतलब घटना घटने और घटना नहीं घटने के प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। तो घटना घटने का दे रहा है 0.07, तो ई घटना घटने वाला जो दे रहा है 0.07, और ये तो हमको निकालना है, ई P डैश निकालना है। तो क्या करिएगा डियर, इसको घटाने दीजिएगा, यहाँ पे जाके 1 से घटा दीजिएगा। तो याद रख जब भी ऐसा दिया रहे तो 1 से डायरेक्ट घटा देना। 1 से घटाएंगे, कैसे घटाएंगे देखो, 0.07 हम ऐसे घटाते हैं, पॉइंट वाला घटा समझ लो, 39 0.93 है। देखिए आंसर क्या हो गया, 46 का आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए 47 सवाल, ये तो सवाल मैं आपको बता चुका हूँ लाइव क्लास में। लाइव क्लास जो नहीं देखते हैं 9 बजे रात में आया करो लाइव क्लास में, मैथ वहाँ पे डेली चलता है, डेली आप इसके लिए मैं लाइव क्लास वहाँ पे चला रहा हूँ। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जी, क्या बोलता है, किसी घन का किनारा दुगना हो जाता है तो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना, मतलब पहले कितना था और नया में जो दुगना किए तो वो कितना गुना हो गया। तो पता है घन का किनारा का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये हो गया पहले का, ये पहले का दिया हो, ठीक है।
अब क्या किए, ये जो भुजा ए है ना इसको दुगुना कर दे, क्या किए दुगुना किए। तो दुगुना कैसे करेंगे, दुगुना करेंगे सिंपल सी बात है 2a कर देंगे, यानी कि जो घन का किनारा ए था तो अब कर देंगे 2a, किनारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, घन का किनारा, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा जहाँ पे आप क्या करेंगे 2a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 6 गुना 2 दूना 4a हो जाएगा, तो 6 चौक 24a स्क्वायर। इधर कितना है 6a स्क्वायर, पहले कितना था, पहले था 6a स्क्वायर, इसको अनुपात में रखते हैं, पहले था 6a स्क्वायर था, अब क्या हो गया 24a स्क्वायर। तो कितना देखो 6 24 है, तो इससे कितना गुना देखो, तो 6 चौक 24 कितना गुना है 4 गुना है कि नहीं, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 48 सवाल बोलते हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, C पर 90 डिग्री कोण है, तो कौन सा सही होगा। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या समझते हैं, जिसके दोनों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया ABC, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना कि AC यहाँ पे बोला 48 का क्या होगा, ये बोला इसका क्या वैल्यू होगा। तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है समबाहु, अब कौन C पर समकोण भी है, अच्छा कौन C पर समकोण भी है, अच्छा कौन C पर समकोण है, हाँ C क्या है समकोण है। तो A हो गया, यहाँ पे B रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे C करते हैं, C पे क्या है समकोण है, यानी कि यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, ठीक है। क्या बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा, सिंपल है यार, जब बोलता है समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजा क्या है पर बराबर, AC और BC क्या है बराबर है, क्योंकि बोल रहा समद्विबाहु त्रिभुज मतलब AC जितना है उतना BC है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर AB स्क्वायर बराबर क्या होता है कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये नहीं होता है जी। और आपको पता है कि AC BC आपस में क्या है बराबर है। अब देखो ऑप्शन में AB स्क्वायर से कोई आंसर आ रहा, एक आंसर ये आ रहा, और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर आ रहा। तो AC जितना AC है उतना BC है, जितना AC है उतना BC, तो AC BC बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना हुआ कि नहीं हुआ, जितना AC उतना BC। तो हम BC जहाँ पे AC भी लिख सकते हैं, तो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2AC का स्क्वायर। तो पता क्या चला AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, यानी कि आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा देखो 42 सवाल, कितना हल्का सवाल दिया 42 नंबर, देखो तो एक सवाल इसमें लॉन्ग टाइप का है, आपको उसको देखते हैं बना के। अगर 1 मिनट यार क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, चलो नहीं इतना ज़्यादा हो गया। 42 सवाल देखो तो 42 49 सवाल है ना, 49 नंबर सॉरी, ये 0.42 के ऊपर रैंकिंग लिखा हो, 0.42 के ऊपर रैंकिंग लिखा हो। तो कैसे करेंगे, आपको पता है ना 42 लिख के कितना घटाइएगा, 0 घटाएगा, तो 0 घटाए कोई फायदा है, पहले जितना ऊपर संख्या रैंकिंग रहता है उसको लिख लेते हैं, और जिस संख्या के ऊपर रैंकिंग नहीं रहता उसको घटा देते हैं। अब बचा कितना 99, जितना ऊपर रैंकिंग रहेगा उतना बार 9 लिखेंगे, जितना संख्या के ऊपर रैंकिंग रहेगा बार रहेगा उतना बार लिखेंगे 99। तो आंसर क्या आ जाएगा 42/9, ठीक है। अच्छा 50 सवाल देखो, 50 नंबर सवाल बोलता है कि sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो हम इसको बनाते हैं sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, cos थीटा को इधर ले चलिए, तो cos गुना में क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा, sin थीटा बराबर बटा cos थीटा बराबर √2। अच्छा sin बटा cos क्या होता है tan होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है √2। अच्छा tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, है ना जी, तो नीचे एक छुपा हुआ है, लंब बटा आधार बोले तो नीचे एक क्या है छुपा हुआ है, तो जब नीचे एक छुपा हुआ है तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लियर सी बात यहाँ पे हो गया कि जब दिया रहे tan बराबर दे दिया लंब बटा आधार, तो कर्ण निकालना पड़ेगा ना, सॉरी लंब बटा आधार होता है L/P/B होता है, ठीक है, tan बराबर। तो कर्ण कैसे निकालिएगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो मतलब 2 निकलेगा प्लस 1 निकला, मतलब क्या निकला √3, कर्ण बराबर कितना गया √3 हो गया। अब बोला सेक थीटा, तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है √3 आया, और आधार तो 1 दिया हुआ था 1, यानी कि क्या पता चल रहा है √3 वैल्यू क्या हो गया, 50 का आंसर बी हो गया, ठीक है ना, 50 का आंसर क्या हो गया बी हो गया। चलिए तो इसका आंसर पता चल गया, ऑप्शन बी हो गया। बोला 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, ये R1 मान लो R2 मान लो, ठीक है, 2 बेलन है, दोनों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया, उनकी ऊंचाई भी दे रहा है, तो H1 H2 मान लेते हैं। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, तो आयतन क्या होता है बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h होता है, R1 H1 पाई r² h, तो R2 H2, तो पाई पे खत्म। R1 कितना है 4 है ना, तो 4 गुना 4 गुना h कितना है
पहला बेलन का निकाल तो पहला बेलन का आर 4 हो गया, एच कितना हो गया 5 हो गया। दूसरा बेलन का आर कितना हो गया 5 हो गया, 5 गुना 5, और एच कितना दिया देखो 3 दिया हुआ है। काटो जी इसको, 5 5 कट जाएगा तो 4 चौक 16 बटा 5 दिया 15 है ना। ऑप्शन बी में 51 का आंसर क्या हो गया, 51 का आंसर, 1 मिनट, 51 नंबर सवाल। ओके, तो क्या आंसर हो गया 16:15, यानी कि आंसर बी हो गया। किसी घन का किनारा एवं एक विकर्ण की लंबाई का अनुपात, घन का किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात। तो घन का किनारा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोई घन का किनारा मान लें ए होता है, घर का किनारा जो होता है, घन का सभी किनारा क्या होता है बराबर होता है, घन का सभी किनारा क्या होता है जी बराबर होता है। तो कोई घन का किनारा मान ले कि ए है घन का किनारा, और घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √3 गुना भुजा, ये होता है घन का किनारा का फॉर्मूला, तो √3 गुना भुजा। तो ए एक कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, क्या बचेगा 1/√3, जो कि ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन डी में है। क्लियर है। चलिए 53 सवाल बोलता है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, कौन होगा अगर त्रिज्या r है। तो गोला का क्या होता है 4πr²। इसमें सोचने वाली कोई बात है क्या, कोई बात नहीं ना। चलिए बोलता है माध्यिका निकालेगा, तो माध्यिका कैसे निकालिएगा, माध्यिका निकालिएगा ना, देखिए पहले इसको अरेंज कर ले आरोही या अवरोही में। तो देखो 1 2 3, 3 तो नहीं है ना, 1 2 4 है, और फिर 4 के बाद कितना 5 है, 5 के बाद फिर 6 6 2 बार है, और फिर 7 है, देखो ना 3 4 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, तो आप देखो क्या करें, माध्यिका कैसे निकालेंगे, 3 पीछ इधर ले लेते हैं और 3 पीछ इधर है, हमेशा बीच वाला जो होता है ना वो मान होगा माध्यिका, यानी कि आंसर क्या होगा 54 का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा। चलो 15 सवाल, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। ये तो मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इसमें से एक सवाल काफ़ी लंबा है जो भी बताने वाला हूँ, अगर आप लोग हृदय यहाँ पे रखते हैं तो बता दूंगा। 4 लगातार विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या कौन हो सकता है, पहला विषम संख्या होगा हमारा x होगा, कोई संख्या होगा मान लीजिए 3 होगा, मान लीजिए कोई संख्या हमारा 3 है, तो अगला कौन होगा, अगला 3 के बाद विषम संख्या कौन होगा, 3 के बाद 5 होगा, कितना बढ़ा 2 बढ़ा। हमेशा विषम संख्या लगातार विषम संख्या लगातार सम संख्या के बीच का डिफरेंस 2 का होता है। जैसे कि कोई विषम संख्या ले लिए 55, तो 55 के आगे विषम संख्या क्या होगा 57 होगा, कितना का डिफरेंस आया 2 का डिफरेंस आया। सम में यही होता है, अगर मान ली कोई संख्या 60 लिए तो अगला 62 होगा, तो 2 का डिफरेंस हो रहा। तो हम कोई संख्या x माने तो क्या हो जाएगा, अगला x+2 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा, अगला x+6 हो जाएगा, है ना। देखो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, इसका 4 संख्या होगा लगातार, का माध्य कितना दिया 6, माध्य 6 दिया हो, यानी कि 6 के बराबर है, कितना पीस 4 पीस है 4 लिख दे। अब देखो ये माध्य बराबर फॉर्मूला होता ना कि सभी संख्याओं को जोड़ दो और जितना संख्या उसे डिवाइड कर दो, तो 6 चौक 24 हो गया इधर, देखो 1 2 3 4 4 1 हो गया प्लस, अच्छा देखो तो 6 4 10 10 2 12 है ना। तो देखो 12 इधर आके घट जाएगा, तो 24 - 12 बराबर 4 1 कितना बचेगा 12 बराबर क्या बचेगा 4 1, तो 4 3 12, 1 से बराबर कितना आ गया, 1 से बराबर आ गया 3 है ना, 1 से बराबर आ गया कितना 3 आ गया। तो बोलता बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन था x+6 था, ये नहीं बड़ी संख्या था, x+6 तो बड़ी संख्या था, यानी कि 3 + 6 कितना हो गया जी 9 हो गया, आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए अच्छा, अब जो सवाल आ रहा ना इसके बाद, तो इसकी तो हल्का सवाल है, 56 सवाल, 57 सवाल थोड़ा सा दे रहा पागल टाइप का है, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग बनाना पड़ेगा, अगर आप बोले तो मैं बना देता हूँ। पहले 56 x² - px x² - 5x + p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 दिया हुआ है। तो इसको पहले अरेंज कर लो डियर, x² - 5x + p और -10 को इधर लाओ आप 0, तो ये हमारा ये पता क्या है ax² + bx + c होता ना, तो x² का गुणांक ये हो गया, x का गुणांक ये हो गया, और ये c है ना, ये c एक ही में आएगा, ये पूरा एक में आएगा c। अब बोलो गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा क्या होता है c/a होता है, और दिया हुआ है गुणनफल कितना दिया हुआ -4 दिया हुआ है। अच्छा c/c कितना है, देखो तो c आया ना p - 10 है c, और a कितना है 1 है, तो देखो गुना क्या होगा -4 बराबर p - 10। अब क्या करते हैं ये 10 को इधर भेजते हैं, तो -4 और 10 आके क्या बनेगा +10 बराबर p, तो कितना बनेगा 6, p बराबर 6 है ना। ऑप्शन 56 का क्या हो गया 56 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, इसका सही हो गया। तो चलिए इस सवाल को बनाने के तय बहुत लंबा सा सवाल दिया, देखो ये दिया, हम इसको पतला कर लेते कलम को, ठीक है आपको दिखेगा, तैयार हो जाए, समझो ध्यान से इसको। tan θ + sin θ बराबर p
और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्यू दिया है। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो पता है इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग कर लेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे समझो, देखो tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी, और क्या करेंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ क्यू। तब एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, घटाने के बाद निशान चेंज होता है। तो पहले जोड़ेंगे, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाएंगे भी हम। तो पहले जोड़ लिए तो कितना हो गया 2 tan थीटा बराबर क्या हो गया पी प्लस क्यू हो गया। ठीक है, अब एक बार घटाएंगे तो tan थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, ये लिख दिया, ये वाला पूरी बात लिख दिया मैं, सिर्फ सब वही खाली घटेगा हमको, tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये दिया पी, ये दिया क्यू, है ना। आप क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने का मतलब निशान चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या कट जाएगा अभी। तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर पी माइनस क्यू हो गया, ये दोनों आ गया। चलिए ये तो दो बात बन गई थी, 2 tan थीटा बराबर इतना, 2 साइन थीटा इतना। अब देखो हमको ये निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है बताइए तो जरा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, नहीं फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करते हैं, देखो पी प्लस क्यू कितना आया था, देखो पी प्लस क्यू कितना आया था 2 tan थीटा हो गया, इसको हम घेर देते ब्रैकेट में। और पी माइनस क्यू कितना आया था, देखो 2 साइन थीटा आ गया था। अब देखिए हम इसको इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ 2, इसको कुछ उपाय है, कुछ हम कर सकते हैं इसको। तो इसको कुछ ना कुछ हमको उपाय लगाना पड़ेगा कि हम कैसे लिखें कि वो सही हो जाए हमारा। तो पहले तो क्या करते हैं, इसको दोनों गुना करते हैं, ये दोनों गुना कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या किया हम गुना कर लिए। ठीक है, अब देखो हम नीचे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, चलो ये देखो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो 4 लिखा हो ना, ये जो 4 को हम बाहर रखते हैं, इस tan को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट कट ही जाता है ना, स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा। हम ऐसे कर लें tan थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर का ओवर रूट कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा ना जी। तो हम इसको ऐसे लिख लिए। अब ऐसे क्यों लिखें अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला आपको पता है, tan का फॉर्मूला पता है आपको है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ये सेक साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे, फिर सेक को बदल देंगे कॉस में, क्या करें सेक को कॉस में बदलेंगे। तो सेक को कॉस में बदलेंगे मतलब 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दिया पहले से। और ये क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसे ही रहेंगे। अब देखो हम इधर बनाते हैं, ठीक है, इधर बनाते हैं। अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर भी इनका जोड़ वगैरह कर लेंगे हम, चलिए अंदर अंदर कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया अंदर अंदर एलसीएम। और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बात तो यहाँ पे पता चल रहा कि 4 है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और इंटू यहाँ पे क्या है, इंटू यहाँ पे क्या माइनस होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा क्या, अच्छा 1 जो है ना, 1 से हम कहते हैं इसको गुना। एक मिनट, ये ना ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये गलत हो गया, यहाँ तो गलत, यहाँ से ठीक है। ये क्या करेंगे, साइन को सबसे गुना कर देते हैं। ठीक है, ये वाली बात मैं मिटा दूँ, ये वाली बात मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ये वाली बात नहीं चलेगी, बताता हूँ मैं। बाकी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, देखिए ध्यान से। इसमें क्या करते हैं हम, इस साइन है ना, साइन से गुना करते सबको, तो 4 हो जाएगा। तो साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को 1 से गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन को क्या कि इससे गुना किए, तो देखो 4 हो गया। क्या फॉर्मूला इसका होता है, साइन बाई कॉस का होता है 10 होता है। चलिए अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे, कुछ पता चल रहा है यहाँ पे, देखिए tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, देखिए तो कहाँ निकाला था मैं, tan बराबर क्या निकाला था, अच्छा यहाँ पे तो a प्लस बी माइनस बी पहले फॉर्मूला पहले लागू कर दें। यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लागू कर दिए। अच्छा, आपको पता है tan प्लस सैन, tan प्लस सैन देखो दिया हुआ है पहले से, tan प्लस सैन क्या दिया, पी दिया हुआ है, और tan माइनस सैन क्या दिया, क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें tan प्लस सैन लिखे पी और ये लिखते क्यू, है ना, गुना में ये क्यू क्यू बराबर, ये पी के बराबर, तो क्या आंसर हो गया 4√PQ। ओ माय गॉड, ये आंसर दिया हुआ है। मतलब इतना लंबा ऑब्जेक्टिव सवाल में है, देखो यार ऑब्जेक्टिव सवाल ये सब दे देगा तो खटिया खड़ा हो जाएगा फिर, है ना, बहुत लोग क्या। तो समझ में आया, इसको मैं ना एक बार सब्जेक्टिव वाला वीडियो जो बनाते हैं ना 12 बजे, उसमें मैं डाल अच्छे से हाथ से लिख के बना के बता दूंगा। ठीक है, चलो जब तक यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, तो मेरा अच्छा टाइम गुजर रहा। चलो यहाँ पे देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज है जिसके भुजा दिया हुआ ए। तो सिंपल सी बात बोल रहा है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की बोलता है ऊंचाई, क्या बोलता है, ABC की ऊंचाई बोलिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना भुजा। आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, और नहीं तो आप प्रत्येक भुजा ए दे रहा ना, मतलब ए क्या है, प्रत्येक भुजा। ये BC क्या है, BC भी ये वही है। तो अब बोलो BC जब यहाँ पे दे रहा है, ये जो बंटवारा है समझिए, बहुत यहाँ पे लंब डाला गया तो लंब मतलब बंटवारा हो गया, तो a/2 यहाँ भी, a/2 यहाँ भी, दोनों क्या हो गया, a/2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ऊंचाई, मतलब AD निकालना है। क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD बराबर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे AD, तो AB का स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ऐसे करेंगे ना। AD का स्क्वायर, AB ये हमारा लंब है, तो AD का स्क्वायर क्या करेंगे, करने का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, तो AB कितना है जी, AB देखो A स्क्वायर है, और BD कितना देखो a/2, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, देखो एलसीएम ले लो, तो 4 हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, कितना जगह 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटेगा, तो 3A स्क्वायर बचेगा बाई 4। अब बोलो √3 का तो रूट निकलेगा नहीं। ठीक है, A स्क्वायर का रूट क्या होगा, A स्क्वायर का यही होगा। तो क्लियर है कि 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो 3 को हम ऐसे लिख देंगे, और A का रूट तो निकल जाएगा, स्क्वायर तो निकल गया, 4 का कितना होगा 2, तो √3/2 गुना भुजा। दिख रहा ना ऑप्शन, क्या हो गया, C हो गया। चलिए अगला फटाफट खत्म करते हैं। देखो tan बराबर दे इतना, तो tan बराबर क्या होता है, देखो tan बराबर दे रहा, थीटा बराबर दे, tan A बराबर दे रहा 4/3, यानी कि P/B दे दिया, तो H कितना होगा, आपको पता है H करना होगा। चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर है ना, फॉर्मूला होता है साइन बराबर का, लंब बटा करने, लंब कितना है P, करने कितना है H, मतलब 4/5 है ऑप्शन, 4/5 कहाँ गया, स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर चलो कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो 4 × 16 5 × 25 16/25 हो गया। अब देखो 60वां सवाल, देखो जी ये देखो डायरेक्ट दिया, इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल ये है, बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल है, कोई भारी नहीं है। देखो कैसे मैं बनाता हूँ, तो बहुत काफ़ी मोटा हो जा रहा है। देखो ये दिया हुआ है A+B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, A बराबर लिख सकते हैं 90 - B, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बोलते cos A का वैल्यू, तो जहाँ पे cos A ना, इस A का वैल्यू जो है cos पे रख दो, तो cos A के जगह पे क्या रखते हैं, cos A दिया हुआ है ना, cos A, तो cos A के जगह पे क्या रखते हैं, cos 90 - B रखते हैं, और cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। क्या हो गया आंसर, sin B, आंसर B। इस तरह से आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो डियर, देखो विभाजन के सूत्र से निकालना शांत आसान है, जानते हैं, सिद्ध करना क्या परमेय संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, इसको निकालना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, लेते जाओ स्क्रीनशॉट, ऐसे मैं भेजूंगा, ये देखो निकालो, है ना, प्रतिस्थापन विधि से निकालो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन बोल रहा है ना, एक मिनट, यूक्लिड विभाजन देखो मार्शल आर्ट, कितना हल्का सवाल, 2 नंबर मिलेगा। देखो अल्लो यही सवाल था ना, यही सवाल अभी हम बनाए थे ना, अब उल्टा देखो, मतलब समझ आ रहा ना, अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल क्लियर कर रहे हो तो इस तरह से आपका 2 नंबर का सवाल भी क्लियर होता है। एक बात याद रखो डियर, जब ऑब्जेक्टिव सवाल आप क्लियर कर रहे हो तो 2 नंबर का सवाल भी आपसे क्लियर होगा। देखो इसको सिद्ध करना बहुत आसान, इसको सिद्ध करना, दोनों तरफ से क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, एक बार मैं बताया था। ठीक है, इधर से भी क्षेत्रफल निकालिए और एक तरफ से आप क्षेत्रफल निकालिए, ये बनेगा इस तरह से AB स्क्वायर और CD स्क्वायर है, BC स्क्वायर बन जाएगा, इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो ये बोलो, ये देखो इसको बनाओ, इसको तो बना आपको पता है कैसे बनता है, इसको निकालो, दूरियाँ समान है तो x y का वैल्यू निकालो, दूरी समान है तो, है ना, ये देखो k का वैल्यू निकालना है। चलो उसके बाद 13 है ना, आगे घट रहा,
चलो ये सवाल देखो 14 नंबर, ये इजी है ना सवाल, इजी सवाल है कि नहीं, इसको बन जाएगा। चलो सबको बनाओ फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, और आप लोग का जो होमवर्क है इसको बैठ के बनाओ फटाफट, और बैठ के बनाने के बाद मुझे कमेंट करो कितना सही बनाए। देखो ये सब सही बनेगा, ठीक है। आप कोशिश करो जितना सवाल दे सबको बनाने के लिए, सब सवाल बनाने की कोशिश करो, सारा सवाल, ठीक है। देखो यार अभी इस सवाल में अभी बताया था कितना हल्का सवाल दे रहा है यार, 2 नंबर का सवाल क्लियर होगा 1 नंबर वाला बनाने से, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको पढ़ाता हूँ। रोज 9 बजे रात में रोज आया करो, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये सब तो आपको, ये तो 2 दिन में 3 दिन में मिलता है आपको यहाँ पे ना, लेकिन रात में रोज चलते है ये क्लास। देखो कितना हल्का एपिक सवाल दिया हो, देखो बीच की दूरी निकालना है, कितना हल्का हल्का सवाल दे रहा है। 25 क्वेश्चन एग्जाम में, पता है आपको 30 सवाल रहेगा, 30 सवाल रहेगा, और उसमें से 15 पीस बनाना है। क्या बात है यार। चलो लॉन्ग सवाल देखो, तो ग्राफी विधि से आज ही मैं बता रहा था, आज ही मैं बता रहा था, ग्राफ विधि से हल कर लो। देखो ये आपका थ्योरम है, ठीक है। चलो देखो लॉन्ग सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल, ये भी सवाल मैं बताया हुआ हूँ, फिर बता दूंगा नहीं होगा तो। खिलौना वाला देखो मेंसुरेशन, ये देखो टॉपिक शंकु, कितना का सवाल है, कितना हो गया 31 हो गया ना, 32 सवाल। 1 मिनट इधर लाता हूँ मैं इसको पहले, देखो क्या हुआ, ये देखो वृत्त वाला क्या बोल रहा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म खींचे, और मतलब ये कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना के, देखो सिद्ध करने वाला सवाल, ये आज ही मैं बताया था आपको डियर, कल मैं बताया था, सॉरी कल मैं बताया था 12। ये सवाल आपका सेंटर है, क्या बोलते हैं, बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें दिया हुआ ये सवाल है ना, ये मैं बता रहा था। ये देखो माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालना है, हो गया। तो इस तरह से आपका 1 घंटा का टाइम तो लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात जब मैथ बना रहे हैं तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, है ना। बिना टाइम दिए तो कुछ होता नहीं डियर, है ना। और भी मैथ है, और आपके लिए आपको पता है मैं जिस टाइम अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ टाइम बता दूँ, 1 बजने वाला, रात 1 बजने वाला है, ठीक है। यू कैन थिंक अबाउट दिस, क्या मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ओके, मजा आया वीडियो लाइक करो, और जो पहली बार है तो आप जान लीजिए कि सुबह 6 बजे क्लास चल रही है, 9 बजे क्लास चल रही है, 12 बजे दिन में क्लास चल रही है, 3 बजे दिन में क्लास चल रही है, और 6:30 बजे शाम को क्लास, सॉरी 6:30 बजे शाम को क्लास चल रही है, और 9 बजे रात को क्लास चल रही है। जो लास्ट तक वीडियो देखे मुझे बताओ, यस मैंने लास्ट तक देखा है, नीचे कमेंट भी करना, तब मैं जानूंगा कौन कौन बंदा है जो लास्ट में वीडियो देख रहा है। जो कमेंट करेगा तभी हम जान पाएंगे वो लास्ट में देखा, जो कमेंट नहीं करेगा यस सर मैं लास्ट तक नहीं देखा हूँ, तो हम तो विश्वास नहीं करेंगे, मतलब समझ रहे वो फाकी मार रहा है फिर। ओके, फाकी मारने की जरूरत नहीं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।